ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर पिता आए हैं ज्ञान बरसा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। भगवान कह रहे मैं ज्ञान का सागर हूँ, ज्ञान की वर्षा कर रहा हूँ, ये ज्ञान मुरली सुना रहा हूँ तुम्हें, पूरी धरती को, तुम्हारे मन की धरती को हरियाली कर देने के लिए, सब्ज बनाने के लिए, जिससे ही स्वर्ग की स्थापना होगी। तो समझ में आया, स्वर्ग की स्थापना कोई नीचे मिट्टी की धरती पर नहीं, सबसे पहले मन की धरनी पर होगा। मन हमारा सदा प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे, हर चीज़ में बिल्कुल ड्रामा के पट्टे पर चले। ड्रामा पे निश्चय होगा ना कि ड्रामा में जो कुछ भी है वो कल्याणकारी है। जब हम ये समझेंगे तभी मन से हम उसे आगे ले जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना में सहयोग देंगे। और उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। बाबा कह रहे स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवी देवता ना, तो उनके जैसा बनना है। तो हम यहाँ आ गए देवी देवता बनने, लेकिन हम कुछ दूसरा चीज़ पढ़ रहे हैं। जैसे एक बार की बात है, एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में गया, कॉलेज में नाम लिखाया, तो उसे थियोलॉजी पढ़नी थी। थियोलॉजी पढ़नी थी, लेकिन जिसमें एडमिशन हो रहा था, रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो उसने समझा जियोलॉजी, और फिर उसे उस चीज़ की कोर्स की किताब दी गया, उसको उस क्लास में बैठा दिया गया। तो देखो, थियोलॉजी होता है आध्यात्म शास्त्र और जियोलॉजी है भूगर्भ शास्त्र, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। लेकिन अब क्या करें, उसके तो एडमिशन हो गया, उसको बैठना पड़ा। कुछ दिन रहा, 2 3 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना। वो बोला कि अब कैसे बोलूँ, क्या करूँ, ऐसे करते करते 6 महीना बीत गए। 6 महीना तक वही भूगोल शास्त्र पढ़ा। मन में तो क्या था कि मुझे तो अध्यात्म शास्त्र पढ़ना था, मुझे तो आत्मा के बारे में जानना था। और करते करते साल भर में उसका रिजल्ट आया, उसमें वो टॉप कर गया, क्योंकि पढ़ने में तो अच्छा था। इस तरह से उसने 3 साल पूरा ग्रेजुएशन उसने जियोलॉजी पे कर लिया। लेकिन मन में क्या था कि आया था आत्मा को खोजने, और यहाँ धरती को खोजने में लग गया, क्योंकि उसे कभी संतुष्टता नहीं मिली। तो वही बात है कि हम यहाँ देवी कुल के आत्मा बनने आए हैं, देवी संप्रदाय में बाबा ले जा रहे हैं, और हम अभी तक मनुष्यों की खोज में लगे रहे कि मनुष्य ने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो फिर कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। मन में संतुष्टता कभी नहीं आएगी। और ईश्वर का बनने के लिए हमें उनके नियमों पर चलना है ना। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर पिता के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं। आगे बात समझ में? तो बाबा हमें पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम कुल का ब्राह्मण बना रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तो पॉइंट्स होंगे ना। तो उन्हें ऊंची रूहानी सेवा करना मैंने आत्मा की सेवा करनी है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते सेवा के पॉइंट्स मन में चलते रहे कि हमें विश्व को पावन बनाना है, भारत को पावन बनाना है और भगवान की मददगार बनना है। तो यही उनका कर्तव्य है। गीत है आज की बहुत सुंदर, चलिए सभी ध्यान से सुनते हैं। शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है, वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। ये गंगा जल तन मैले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए, राजयोगी बनाए वो बन
ज्ञान मुरली सुनाकर बनाए दानी, मैंने छोड़ा विकारों का अब साथ है, शिव बाबा साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या, आत्मा समझो तो जग खेले है, प्रभु पिया से यही मेरे है, काम क्रोध की होरी जलाए, नरसिंह उनका ही अवतार है, शिव बाबा साथ है, मोरे शिव बाबा साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति भगवान समझा रहे हैं कि जो भगवान के साथ है उनके लिए प्यार की, ज्ञान की बरसात है। तो कौन से पिता? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है, वो एक है। बाकी जिस्म के पिता, शरीर के पिता तो हर एक जन्म के अलग अलग होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की, और ये ज्ञान सुनाने वाला ही तो ज्ञान सागर है ना। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक ही देंगे। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं, उनसे ज्ञान वर्षा नहीं होती। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है। कल भी बताया गया था ना कि जो भी हम शास्त्र आदि पढ़ते, भक्ति करते हैं, वो सब किसी और के अनुभव थे, जो हमने इसे पढ़ा, धारण नहीं किया। अब भगवान हमें वो पढ़ा रहे हैं कि सुनते सुनते हम धारण कर ले, हम उसका स्वरूप बन जाए, हम अनुभवी मूर्त बन जाएं। तो ये बाबा हमसे कहते हैं ना, क्योंकि वहाँ ज्ञान की बरसात नहीं तो मन की धरनी सूखी हुई थी, और यहाँ बाबा हमें बिल्कुल एकदम सजा रहे हैं। हाँ, एकदम माला माल कर रहे हैं, तो हमें बनना है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे कि मुझे व मेरे कर्तव्य को न जानने कारण ही मनुष्य दुखी पतित बने हुए हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे जिस घर में कोई पिता गार्जियन न हो, उस घर में बच्चे आपस में तो लड़ेंगे ही, और समाज में भी उन अनाथों की कोई वैल्यू नहीं। यही कारण है ना कि सभी की दुर्गति हुई पड़ी है। तभी तो भगवान सबके सदगति दाता आ चुके हैं। हम बच्चों के, अनाथों के नाथ आ गए, और आत्माएं इसे अनुभव भी कर रही है, क्योंकि उनके मन को हरियाली मिल रही है ना। कि बाबा बोल रहे, पहले पहले बच्चों के नाम बदली कराए जाते थे। ब्रह्मा बाबा साकार शरीर में जब थे तो बच्चों के नाम बदली करते थे, लेकिन फिर वे लोग ज्ञान से हट जाते थे। तो ही बाबा अच्छी रीति कह रहे हैं कि जो अच्छी रीति पूरा मरते नहीं तो ही नाम नहीं रखा जाता। दुनिया में भी मरने के बाद ही दूसरा जन्म होता है, तभी तो नाम बदली होता है ना। तो बहुत सुंदर बात इसको समझने की है कि नाम उसी का बदला जाएगा जो अभी देह भान से एकदम उपराम हो गए। नहीं तो क्या होगा, माया बीच में पकड़ करके ब्रह्मा कुमार कुमारी से शूद्र कुमार कुमारी बनाने में देर नहीं करेगी, और ऐसे हम मुरझा जाएंगे, ऐसे बेहोश हो जाएंगे कि फिर संजीवनी, ये ज्ञान मुरली सुंघाने से फिर होश आएगा, जैसे लक्ष्मण जी को आया था ना। फिर आगे बोले बाबा, कितने भी धर्म स्थापक आए, उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, स्थापन तो किया, लेकिन और धर्मों का विनाश नहीं किया, जिससे और ही वृद्धि होती गई। अभी ही बाबा और वृद्धि को बंद कर रहे हैं, एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सभी मानवकृत धर्मों का विनाश होगा, मतलब परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि सतयुग में अनेक धर्म नहीं, एक धर्म, एक मत, एक भाषा, एक बुद्धि, एक सृष्टि होगी। अब जैसे किसी घर में सभी लोग एक चीज़ को माने, सबके मत एक हो, उस घर में कभी कोई केओस होगा ही नहीं, कभी कोई तनाव, कभी कोई द्वंद्व, कभी कोई बहस होगी ही नहीं, क्योंकि सभी एक मत पे चल रहे हैं। तो बस वही तो सतयुग है, सतयुग में वही होगा, बाबा वही क्रिएट करने हैं। बाबा कह भी रहे कि मैं हेवनली गॉड फादर, हेवन का उद्घाटन कराने आया हूँ तुम बच्चों के द्वारा, तभी तुम्हारी मदद लेता हूँ, क्योंकि वहाँ रहना तो तुमको है। इसीलिए मैं कर्म फल को मानता हूँ, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देने के लिए मैं आया हुआ हूँ। लेकिन इतनी सारी आत्माओं को पावन बनाए कौन? इसीलिए तो बाबा को आत्माओं की ज़रूरत है।
हम बच्चों को बाबा ने पढ़ाया और हमारे द्वारा और आत्माओं को बाबा बताना चाह रहे हैं, ताकि कोई उल्हाना न दे कि बाबा तुम कब आए, हमको तो पता ही नहीं चला। इसलिए सबको बताना है ना, इसलिए तुम्हें घर घर जाकर समझाना है, माना तुम मेरा काम कर रहे हो। हाँ, लेकिन ऐसा मत कहना कि शास्त्र व भक्ति को हम नहीं मानते। कहो कि हम भी मानते हैं, तभी तो भगवान ने हमें चुना है। बाकी अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होने वाली है और ज्ञान का दिन शुरू होता है, तो ही ऐसी ऐसी बातें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा देखो कितने अच्छी रीति समझाते हैं, लेकिन ऐसे में डायरेक्ट बोलना कि नहीं हम लोग नहीं मानते, तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। सच बात है, हमने इतनी भक्ति करी तभी तो भगवान मिले ना। और कैसे भगवान मिलते, हम गोते लगाते रहे भक्ति में लेकिन भगवान नहीं मिले, कैसे? इस कहानी से हमें बहुत अच्छी रीति समझ में आएगा। एक बार एक राजा की एक रानी थी और उसके रानी के पास एक 9 लाख का हार था, बहुत कीमती, वो कहीं खो गया। अब राजा एकदम परेशान, क्योंकि रानी को बहुत मानता था और कीमती हार था। राजा परेशान, नगर में ढिंडोरा पिटा रहे, जो इस हार को ढूंढ के ला के देगा उसे मैं एकदम मुंह मांगा इनाम दूंगा, मैंने इस तरह से घोषणा हो गई। सभी लोग ढूंढ रहे। अचानक एक युवक जा रहा था, कहीं रोड से क्रॉस कर रहा था और रोड के एक साइड में एक तालाब जैसा, झील जैसा था। तो उसने जब एक बैग इधर उधर नजर घुमाया था, अचानक जब तालाब पे नजर डाला तो उसे चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसको लगा हो ना हो ये रानी का हार हो, कोई पक्षी उड़ा के ले आया और राजमहल से यहाँ पे गिरा दिया हो। बस वो क्या किया, अपने चप्पल खोले और नदी में हाथ मतलब डाल दिया, वहां तक पहुंच गया और उस तालाब में हाथ डाला। थोड़ा सा जब पूरा अपने हथेली से डाला तो कीचड़ मिला, नहीं मिला, उसे लगता और अंदर होगा। फिर थोड़ा डाला तो पूरे कोहनी तक का हाथ डाल दिया। फिर उठाया तो मिट्टी हाथ में। फिर सोचा कि नहीं, फिर पूरा बाहर डाल लिया एकदम। उसके बाद सोचा कि नहीं इससे भी नहीं काम होगा, पूरा अपने कपड़े उपड़े बदल खोल के और अंदर पूरा घुस गया कि नहीं मुझे और दिखाई दे रहा है, चमक रहा है, जल में अभी भी चमक रहा है। पूरा अंदर घुस गया, पूरा कीचड़ से मटियामेट हो गया, लेकिन फिर भी हार नहीं मिला। तो उदास होकर रोड पर बैठ गया, समझ में नहीं आ रहा था उसको। अचानक उधर से एक साधु जी जा रहे थे, तो उसने पूछा अरे भाई क्या हुआ, क्या हो गया, इस तरह से क्यों ऐसे पड़े हो? तो उसने पहले सोचा कि मैं इसे बताऊंगा तो ये मजाक उड़ाएगा, लेकिन साधु जी ने जब बहुत बोला कि अरे मुझे बताओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, तो उसको लगा कि नहीं ये रिलायबल आदमी है, मैं इसे हार बताऊंगा भी तो ये हार में से मेरे से कमीशन नहीं मांगेगा। जब उसको पूरा विश्वास हो गया कि ये सही संत है, इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हीरे मोती से, तब उसने बताया कि देख ये रानी का हार खो गया है ऐसे, मैं मुझे तालाब में वो दिख रहा था, अब मैं पूरा निकाल रहा हूँ। तो साधु जी ने पूरा मुआयना किया, फिर थोड़ा मुस्कुराए अब बोले कि अरे हार नीचे नहीं, देखो हार ऊपर है। ऊपर जब देखा तो देखा कि तालाब के किनारे से एक पेड़ लगा हुआ था और पेड़ की टहनी में वो हार था, जो वो पानी में वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसकी परछाई दिख रही थी। आई बात समझ में? ये बात हम बच्चों की ही है, हमारे ऊपर, मतलब भगवान हमें ढूंढ रहे हैं और हम, भगवान ने हमें ढूंढ लिया और हम भगवान को ढूंढते फिर रहे थे, मतलब गोते लगा रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, माँ ये कर्म कर रहे हैं, ये जाप कर रहे हैं, ये वो व्रत कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो किसी को मिले ही नहीं। तो भगवान कहाँ थे? ऊपर मन बुद्धि पे थे, और हमारे मन बुद्धि पर तो पत्थर बुद्धि पड़ा हुआ था, पत्थर बुद्धि वाला मन था, तो समझ में ही नहीं आ रहा था दिमाग में। तो तभी जैसे उस साधु ने उस दिमाग की बत्ती जलाई, तो उसी तरह से बाबा ने बोला ना कि घर घर जाकर सबको बताओ, सबके मन बुद्धि के बत्ती को ऑन करो, स्विच ऑफ है सबका, सबको बताओ कि ज्ञान ऊपर है, परमात्मा ऊपर है, वो नीचे आ गए हैं, वो चमक लेकर हीरे को, ताकि सबका जीवन ऐसा चमकीला बन जाए, इतना मूल्यवान बन जाए, है ना बड़ी बात? तो बहुत सुंदर बात है। और बाबा ने बोला कि व्यास भी सच्चे सच्चे व्यास भी तुम ही लोग हो, जो सच्ची सच्ची गीता महाभारत मतलब तुम लोग देख रहे हो। क्योंकि व्यास मुनि जी की कहानी क्या थी कि उनको पता चल गया था कि आगे कलयुग में क्या होने वाला है, तो वो जब समाधि में बैठते थे ना तो उनको सब दिखाई देता था। तो उन्होंने सोचा इतनी बड़ी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, उनकी कल्पना का विस्तार, तो इसको जब तक मैं लिपिबद्ध नहीं करवाऊंगा तब तक आने वाले लोगों को पता कैसे चलेगा। तब उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया, बुद्धि के देवता, और व्यास जी बोलते गए, ध्यान में जो देखते गए वो बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। तो ये रहस्य है,
तो वही बात है, हम बच्चों को बाबा ने आदि मध्य अंत का सारा ड्रामा का नॉलेज बता दिया कि कलयुग में ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, ऐसे लड़ाइयाँ लगेगी, पूरे विश्व खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ भारत बचेगा, भारत में सत्य की राजधानी स्थापन होगी और दिल्ली ही उसकी राजधानी होगी। सारा रहस्य, सारा राज बाबा ने बताकर क्लियर कर दिया। तो बन गए ना हम बच्चे। हाँ, और ये जो मुरली, ये मंथन, ये व्यास पीठ पर बैठ कर चल रहा है। ये वही महाभारत का दृष्टांत, वो अभी अभी वो लड़ाई नहीं चल रही क्या, घर घर में लड़ाई नहीं है? द्रौपदियों का किस तरह से चीरहरण हो रहा है, किस तरह से मतलब व्यापार हो रहा है, कितने भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हाँ, मतलब भाई भाई जमीन के लड़ते, पिता पुत्र लड़ते हैं, हाँ, माँ बेटी में नहीं बन रहा, मतलब कितने ज़्यादा केओस, और किस तरह से अभी तो वो देखो प्रकृति की मार, मतलब हर तरह से हम सब किस तरह से बंध गए हैं। तो यही है जो बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर कर दिया है। और कल का वरदान भी था ना कि शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ, अपनी शक्तियों को। जैसे महाभारत युद्ध में दिखाते थे ना, हम लोगों ने देखा है कि अग्नि देव प्रकट हो, मैंने एकदम आँख बंद करके कुछ कुछ मंत्र बुद्ध बताते थे, अग्निदेव प्रकट हो, और अग्नि प्रकट हो जाता था, होता था ना। उसी तरह से आँख बंद करके ब्रह्मास्त्र चाहिए तो ब्रह्मास्त्र हाथ में आ गया। तो ये वही समय है कि हम बच्चों को, बाबा ने बोला ना, कल वरदान था ना कि शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ, ऑर्डर दो उनको, लेकिन डरना नहीं कि पता नहीं वो शक्ति आएगी कि नहीं। उसी तरह से जैसे देवता लोग इसका आह्वान किए तो उन्हें अच्छी चीज़ें उन लोगों मांगी, तो असुर लोग भी आह्वान करते थे तो भयंकर राक्षस लोग आते थे ना, काल नेमी, कौन कौन राक्षस को बुलाते थे ना, रावण वगैरह या कोई भी बड़े बड़े जो थे, महिषासुर, ये सब। तो वही चीज़ है, जो असुर बुद्धि के हुए असुरों का आह्वान करेंगे, और हम देवी बुद्धि वाले मतलब अपने दिव्य अस्त्रों शस्त्रों का आह्वान करेंगे, अपनी शक्तियों का आह्वान करेंगे। तो यही वो सीन चल रहा है। तो अपनी शक्तियों को अपने अंडर रखना है, नहीं तो फिर वो शक्तियाँ हमें अपने अंडर रख लेंगी। तो इसी पर बाबा कह रहे हैं आगे कि अब तो मेरी मत पर चलो, ये बहुत गंदी दुनिया है, मैं तुम्हें सुख शांति की दुनिया में लेकर चलने आया हूँ। अभी तुमको यह ज्ञान फिर सत्युग में मिलेगा। वहाँ सब खलास हो जाएगा, मतलब तुम सत्युग में जाओगे तो ज्ञान खलास हो जाएगा। और फिर ये युगे युगे कहना भी तो रॉन्ग है, क्योंकि भगवान युगे युगे नहीं आते, भगवान सीधे आते हैं कलयुग के अंत में। अब द्वापर में कही गई है बात, द्वापर में भगवान आए, अब द्वापर में भगवान आए और द्वापर के बाद तो कलयुग हो गया, तो भगवान आकर क्या किया, और ही दुनिया गिर गई। तो इसमें ईश्वर की ग्लानि नहीं है क्या, मानते हो ना इसी बात को? तो बस वही बात है, भगवान यहाँ निश्चय बुद्धि बनकर हम बच्चों को सारा रहस्य बता रहे हैं कि जो हमने भक्ति में गलतियाँ करी उससे हम सुधार लें। और दो चीज़ को जरूर इस्तेमाल करें, मौन और मुस्कान, दोनों का सही यूज़ करना। मौन रक्षा कवच है और मुस्कान स्वागत द्वार। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पिता के समान टीचर बनना है, बड़ी युक्ति से सब कोई झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनना है। बस आगे बात समझ ले, जो बाबा ने बोला ना कि सबको युक्ति से समझाओ, सभी झूठ खंड में है। इन आंखों से जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है ना वो झूठ है, मिटने वाला है, अविनाशी चीज, सतयुगी दुनिया में ले चलो, सच खंड में ले चलो। दूसरी पॉइंट है, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करो, ऊंच पद के लिए पढ़ाई में लग जाओ, एक पिता की मत पर ही चलना है। आगे बात समझ में? चलिए हम सब बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा, हम दुनिया में वरदान के पीछे कितना भागते थे ना, किसी साधु संत का कोई आता था, कोई प्रवचन चलता था उनका, तो लगता था कि एकदम मिल ले इनसे, वरदान ले ले, सर पे इनका हाथ फिरा दे तो हमारी कामना पूरी हो। सबके मन में ये भाव होता है, ये भी मेरा हाथ देख ले। हाँ, तो हमें, और यहाँ है कि भगवान हमें रोज रोज हमें वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? बाबा से एकदम शांत मन से, चलिए, मैं आत्मा सबसे पहले बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि बाबा ने हमें चुना इतनी भीड़ में से,
क्या ये कम बात है क्या? कहते हैं ना कि भगवान को क्या चाहिए? मैं और मेरेपन की बलि चाहिए, संपूर्ण समर्पण, सही दिशा में चलना है हमें। तभी तो हमें देख और भी चलेंगे ना, तो निरंतर चलना है, चरैवती, जैसे शिवलिंग पर जल की बूंद टप टप गिरते रहते हैं ना। इसका अर्थ क्या है? निरंतर ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाए रखना है। और कहते भी हैं ना कि योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। तुम्हारी जो लास्ट गलती है वो तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर है। उससे सबक लेकर आगे बढ़ जाओ। जितने भी संत आत्मा हुए परमात्मा की खोज में चल पड़े, बुद्ध हो, कबीर हो, नानक, रैदास, मीरा, सबने उन्हें देखा, उनका साक्षात्कार किया, आनंदित हो गए, फिर तो वो वापस नहीं आए ना इधर। जीवन का सत्य पता चला, जीवन से दुख शांति मिट गई, तो क्या फिर कोई मतलब फिर दुख में जाना चाहेगा क्या? प्रकाश से कोई अंधेरा में जाना चाहेगा? तो उन लोगों ने तो घर बार छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि सब कुछ करते, घर बार रहते, बच्चे आदि संभालते, मेरी याद में रहो। बस यही तो बोलते हैं बाबा। वरदान दिया बाबा ने, संतुष्टता द्वारा सर्व की प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। असंतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, आपके चेहरे से दिखाई देगी। और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करता है। तो प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहो। कितनी सुंदर बात है। देखो, प्रशंसा सभी चाहते हैं, तो उसके लिए प्रसन्न रहना पड़ेगा, है ना। प्रश्न चित्तने, क्वेश्चन आदि को सबको अग्नि में अंतिम आहुति डाल दो। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तभी प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा कि हमारे बाबा तो आ गए, वह भोले बाबा आ गए। कितनी बड़ी बात है। स्लोगन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बन, हम बच्चे क्या बन रहे हैं? हीरे, हाँ, हीरे समान बेदाग बन रहे हैं। तो डायमंड बनने का मैसेज कौन देगा? जो खुद हीरा होगा। तो खुद को हीरा बनाओ, अपने आप तुम्हारे मुख से, तुम्हारे मन से डायमंड मैसेज निकलने लगेंगे और आत्माओं को टचिंग होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।